गुड मॉर्निंग एवरीवन। विनोद राजपूत आपका अपने परिवार अलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 5 मई और 5 मई से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होता है आज उस सबको हम डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल और ऑल स्टेट्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं, बने रहें हमारे साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 2 मई, ऑप्शन सी है 3 मई, ऑप्शन सी है, माफ़ी चाहूँगा, 4 मई और ऑप्शन डी है 5 मई। इसका जो राइट आंसर है वो है 4 मई। प्रतिवर्ष 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। आपको बता दूं कि यह दिवस दमकल कर्मियों के साहस और बलिदान को सम्मानित करने के लिए है। 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो 4 मई से रिलेटेड दो फैक्ट निकल कर आए हैं। एक है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस भी मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। और सेकंड वन अगर पूछा जाए तो कोयला खनिज दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड्रिड ओपन 2026 में महिला एकल वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है इगा स्विएटेक, ऑप्शन बी है मार्टा कोस्ट्यूक, ऑप्शन सी है एरिना सावालेंका और ऑप्शन डी है सरेना विलियम्स। इसका जो राइट आंसर है वो है मार्टा कोस्ट्यूक। कोस्ट्यूक मार्टा कोस्ट्यूक यूक्रेन की एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। और ये जो मैड्रिड ओपन है वो रिलेटेड है टेनिस से, यानी पूछा जाए कि ये किससे रिलेटेड टूर्नामेंट है तो ये टेनिस का टूर्नामेंट है। पहला क्वेश्चन तो ये फैक्ट हो जाता है कि पूछा जाए मैड्रिड ओपन किससे संबंधित है, टेनिस से। टेनिस का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मार्टा कोस्ट्यूक ने। और ये कहाँ की हैं तो यूक्रेन की हैं। यह टूर्नामेंट स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित किया गया था। पूछा जाए ये टूर्नामेंट कहाँ किया गया तो स्पेन, और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। ये सारे फैक्ट इससे रिलेटेड हैं। आपको बताऊं सरेना विलियम्स यूएसए की पूर्व टेनिस स्टार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारतीय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुग्रह नारायण दास, ऑप्शन बी है प्रसून जोशी, ऑप्शन सी है निखिल टंडन और ऑप्शन डी है सिकंदर कुमार। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को प्रसार भारतीय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि प्रसून जोशी एक प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ हैं। अब वे भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारणकर्ता का नेतृत्व करेंगे, यानी जो भी सेंसर बोर्ड है उसका पूरा अब प्रसून जोशी देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आक्रामक हिप्पोस दरियाई घोड़ों की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण खबरों में रही मैग्डेलना नदी किस देश में बहती है? मैग्डेलना आपके ऑप्शन है पेरू, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी है कोलंबिया और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। इसका जो राइट आंसर है वो है कोलंबिया। कोलंबिया में मैग्डेलना नदी बहती है। हिप्पोसो द्वारा, यानी जो दरियाई घोड़े होते हैं, उनका स्थानीय इकोसिस्टम डैमेज करने के कारण कोलंबिया सरकार ने उन्हें मारने का आदेश दिया था। भारत में वंतारा नदी है एक ऐसी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? आपके ऑप्शन है प्रोजेक्ट रक्षक, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट फ्रीडम, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट सेफगार्ड और ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट लिबर्टी। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोजेक्ट फ्रीडम। हॉर्मुज़ जल संधि में आपको बता दूं कि ईरान और ओमान के मध्य है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हॉर्मुज़ जो जल डमरू मध्य है वो किन किन के मध्य है, तो ईरान और ओमान के मध्य है। उसमें फंसे अमेरिका के कुछ जहाज़ों को
निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सा उसमें ऑपरेशन चलाया, तो प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन चलाया था। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को सुरक्षित करने के लिए घोषणा की गई, प्रोजेक्ट फ्रीडम। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो चल रहा है युद्ध, उसमें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी चलाया था। तो पूछा जाए कि अमेरिका के खिलाफ, ईरान के खिलाफ अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी चलाया। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आपके हो गए क्लियर। पहला ये कि होमोर जलडमरू मध्य किन किन के मध्य है, तो ईरान और ओमान के मध्य है। सेकंड, फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया है, तो प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया है। किसने चलाया है, यूएसए ने चलाया। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका ने इसके अलावा ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ टेक संगोष्ठी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रयागराज। प्रयागराज में यह संगोष्ठी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। यह स्वदेशी तकनीकों और इनोवेशन को बढ़ावा करने के लिए है। हाल ही में प्रयागराज और मेरठ को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कि ये कहाँ हुआ है, तो हरदोई में हुआ है। ठीक है, हरदोई में इसका किसने किया है उद्घाटन, पीएम मोदी ने किया है। ये कितने ज़िलों को जोड़ेगा, 12 ज़िलों को जोड़ेगा। किससे कहाँ तक है, प्रयागराज से मेरठ है। पहले कितने घंटे लगते थे, 12, अब कितने घंटे में कवर हो जाएगा, 6 घंटे में कवर हो जाएगा। पूछा जाए कितनी लंबाई है इसकी गंगा एक्सप्रेसवे की, तो 594 किलोमीटर की लंबाई का हाईवे है। पूछा 12 ज़िले कवर करेगा। उन 12 ज़िलों में से एक ज़िला है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में ही एक एयर स्ट्रिप्स बन रही है, हवाई पट्टी बन रही है जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे से। गंगा एक्सप्रेसवे में दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कहाँ इसका उद्घाटन, हरदोई में। किसके द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा। कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा, तो प्रयागराज से मेरठ को जोड़ेगा। कितने ज़िले कवर हैं, 12 ज़िलों में फैला हुआ है। पूछा जाए कि लंबाई कितनी है, 594 किलोमीटर है। और शाहजहाँपुर में एयर स्ट्रिप्स बन रही है जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और यहाँ से बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध मायोन ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ है। आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी है फिलीपींस। इसका जो राइट आंसर है वो है फिलीपींस। फिलीपींस में है मायोन ज्वालामुखी। तो पूछा जाए मायोन वॉल्केनो कहाँ पर है, फिलीपींस में है। ये सबसे एक्टिव है ज्वालामुखी जो है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है और उसकी जो मुद्रा है वो पीसो है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है अगर पूछा जाए वहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में भारत के नए राजदूत एम्बेसडर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। यानी चीन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए। आपके ऑप्शन है विक्रम दोरईस्वामी, ऑप्शन बी है दिनेश त्रिवेदी, ऑप्शन सी है पेरियासामी कुमारन और ऑप्शन डी है तरणजीत सिंह संधू। इसका जो राइट आंसर है वो है विक्रम दोरईस्वामी। विक्रम दोरईस्वामी भारत के नए राजदूत हैं चीन में नए राजदूत होंगे विक्रम दोरईस्वामी। वे भारत और चीन के बीच महत्वपूर्ण कूटनीति और संबंधों का नेतृत्व करेंगे। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यानी पूछा जाए कि बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन हैं, तो वो दिनेश त्रिवेदी हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट ओबेर कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने
ओवेर कप 2026 का खिताब जीत लिया है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया? डेनमार्क। और ओवेर कप महिलाओं की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। आपको बता दूं कि इसमें 2 कप होते हैं। ओवेर कप बैडमिंटन का है जो महिलाओं से संबंधित है, यानी महिला के लिए है। थॉमस कप पुरुषों के लिए होता है, वो भी बैडमिंटन का है। और ये दोनों का आयोजन डेनमार्क में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये और इसे जीतने वाला महिलाओं में कौन है? तो दक्षिण कोरिया इसे जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के पूर्व फार्मूला 1 F1 ड्राइवर और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है माइकल शूमाकर, ऑप्शन बी है एलेक्स जोनार्डी, ऑप्शन सी है निकी लोडा और ऑप्शन डी है सेबेस्टियन वेटल। इसका जो राइट आंसर है वो है एलेक्स जोनार्डी। एलेक्स जोनार्डी जो कि इटली के पूर्व फार्मूला 1 F1 ड्राइवर थे उनका, और इन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था, वो हाल ही में उनका निधन हो गया। एलेक्स जोनार्डी ने भीषण दुर्घटना के बाद यह पैरा ओलंपिक्स में हाथ से चलने वाली साइकिल में स्वर्ण पदक जीता था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और कहाँ के? इटली, और इटली की राजधानी है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय चिकित्सा संस्थान ने भारत में पहली बार पोर्टेबल MRI मशीन बनाई है और गंभीर रीढ़ विकृतियों के इलाज में सफलता पाई है? आपके ऑप्शन है AIIMS ऋषिकेश, एम्स पटना, सी है एम्स नई दिल्ली और डी है PGI चंडीगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है एम्स दिल्ली ने भारत में पहली बार पोर्टेबल MRI मशीन बनाई है। एम्स नई दिल्ली ने भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में यह बड़ी उपलब्ध तकनीकी में छलांग लगाई है, यानी ये एक हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ी सफलता है अपने आप में पोर्टेबल MRI मशीन बनाना। हाल ही में निखिल टंडन को एम्स दिल्ली का अंतरिम निदेशक बनाया गया। तो पूछा जाए एम्स दिल्ली के अंतरिम अध्यक्ष कौन है, तो निखिल टंडन है। और इन्होंने हाल ही में क्या बनाया, तो पोर्टेबल MRI मशीन बनाई है जो गंभीर रीढ़ विकृतियों की जो बीमारियां होती हैं उनके इलाज में सफलतापूर्वक कार्य करेगी। नेक्स्ट, भारतीय स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपना कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? आपके ऑप्शन है मिशन दृष्टि, ऑप्शन बी है मिशन आकाश, ऑप्शन सी है मिशन नज़र और ऑप्शन डी है मिशन व्योम। इसका जो राइट आंसर है वो है मिशन दृष्टि। भारतीय स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने फाल्कन 9 से अपना सफलतापूर्वक किया है मिशन दृष्टि का प्रक्षेपित। यह उपग्रह ऑल वेदर यानी हर मौसम अर्थ ऑब्जर्वेशन करने में सक्षम रहेगा, चाहे कोई सा भी मौसम हो उसमें वो वेदर का ऑब्जर्वेशन करेगा, कहाँ मौसम कैसा है, किस तरह का है। ये है गैलेक्सी आई एक निजी भारतीय स्पेस स्टार्टअप है, जबकि भारत का वास्तविक स्पेस इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 गीगावाट का हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। इसका जो राइट आंसर है वो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में भारत का 1 गीगावाट हाइपर स्केल AI सेंटर स्थापित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है ये। AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सेंटर बनाया गया है। आपको बता दें कि यहीं पर गूगल क्लाउड इंडिया AI हब का भी शिलान्यास हुआ है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गूगल ने भी अपना क्लाउड इंडिया AI हब का शिलान्यास किया है, ये इम्पोर्टेंट है उसकी दृष्टि से। और सेकंड पूछा जाए कि भारत में 1 गीगा हाइपर स्केल AI का वो भी विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी है 25। इसका जो राइट आंसर है वो है मिस्र के काहिरा में
ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने 16 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं, 5 ब्राउन्ज हैं और पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आपके भारतीय युवाओं ने यह प्रतियोगिता में काफ़ी दबदबा बनाए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसे पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया है जो पेपरलेस न्यायपालिका यानी पेपरलेस जुडिशरी बन गया है। और सिक्किम ने ई गवर्नेंस और अदालती कागज को पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली में अपना कर किया है। बता दूं कि सिक्किम भारत का पूर्ण जैविक यानी ऑर्गेनिक राज्य भी है। तो पूर्ण जैविक राज्य पूछा जाए कौन सा है तो वो सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है ये। ऑप्शन है 60वां, ऑप्शन बी 75वां, ऑप्शन सी 80वां और ऑप्शन डी है 85वां। इसका राइट आंसर है वो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत ने काफ़ी सुधार किया है और भारत 75वें स्थान पर है। यह इंडेक्स सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया की सबसे शक्तिशाली है, यानी सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली है क्योंकि वो प्रथम स्थान पर है। भारत 75वीं रैंक विश्व स्तर पर भारत के पासपोर्ट की स्थिति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यासों में कोप इंडिया टाइगर ट्रायम्फ्स युद्धाभ्यास का कौन सा अभ्यास शामिल है? आपके ऑप्शन है खंजर, ऑप्शन बी है डस्ट लेक, ऑप्शन सी है वज्र प्रहार, ऑप्शन डी है मित्र शक्ति। इसका जो राइट आंसर है वो है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भारत और USA के मध्य यह एक युद्धाभ्यास है, विशेष बलों स्पेशल फोर्सेस के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, इंटरनेशनल लीपर्ड डे और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस एक ही तिथि को मनाए जाते हैं। वह तिथि कौन सी है? आपके ऑप्शन 1 मई, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी है 3 मई और ऑप्शन डी है 4 मई। इसका जो राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस एक ही दिन मनाए जाते हैं। 2 मई को विश्व ट्यूना यानी मछली दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दूं 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको बता दूं कि इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे प्रेस से रिलेटेड आया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो कि 2 मई को मनाया जाता है। अभी हाल ही में प्रेस सूचकांक जो आया है उसमें भारत की रैंक अब 157 भी है, जबकि 2025 में वह रैंक 151 थी। तो यानी 5 स्थान की गिरावट आई है फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्वतंत्रता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी मुद्रा करेंसी क्या है? आपके ऑप्शन है येन, ऑप्शन बी रेमेनबी या युआन, ऑप्शन सी वॉन और ऑप्शन डी है टका। इसका जो राइट आंसर है वो है रेमेनबी। आपको बताऊं या युआन, दोनों में से कोई एक हो सकती है। चीन वर्तमान में स्टील, कोयले और तंबाकू का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पूछा जाए कि स्टील में सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, कोयले में सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, तंबाकू में सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। हाल ही में एलियन खनिज जो सीरियम मैग्नीशियम चेनसाइट की खोज भी चीन ने कर ली है। ये चीन विकास के पथ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है 38वीं समांतर, ऑप्शन बी 49वीं, ऑप्शन सी है डूरंड लाइन और ऑप्शन डी है मैकमोहन। इसका जो राइट आंसर है वो है 38वीं समांतर रेखा में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। यह दोनों देशों के बीच डिमिलिटराइजेशन जोन है के आधार पर है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में ओबेर कप 2026 जीता और ओबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन का कप है, जबकि थॉमस कप पुरुषों का कप है, बैडमिंटन से संबंधित है।
मैकमोहन भारत और चीन के मध्य है। डूरंड बांग्लादेश अफगानिस्तान। और 49वीं समांतर रेखा है वो यूएसए और कनाडा के मध्य है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इन पर थोड़ा सा याद रखिएगा। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य है। 49वीं यूएसए कनाडा के मध्य है। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में पहली ब्रेल लाइब्रेरी यानी ब्रेल जो अंधों की एक लैंग्वेज होती है, जितने अंधे लोग होते हैं उनके लिए, तो ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ पे खोली गई? आपके ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है कानपुर। इसका राइट आंसर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली ब्रेल लाइब्रेरी ओपन की गई है। यह लाइब्रेरी दृष्टिबाधित लोगों के लिए 4 जनवरी को जो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में खोली गई। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। पूछा जाएगा लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। और गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो फुलहर झील है, जो कि पीलीभीत में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन सुदर्शन चक्र जो हवाई खतरों से निपटने के लिए शुरू किया गया था, किस देश की पहल है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है रूस। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। मिशन सुदर्शन चक्र पूछा जाए किसने, तो वही भारत ने शुरू किया हवाई खतरों से निपटने के लिए। भारत ने होमोज स्टेट के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भी चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस फल को वैज्ञानिक शोधों के आधार पर भारत को उसके उद्गम स्थल ऑरिजिन प्लेस के रूप में मान्यता मिली है? आपके ऑप्शन है लीची, ऑप्शन बी जामुन, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी कीवी। इसका जो राइट आंसर है वो है जामुन। जामुन को ऑरिजिन फ्रूट ऑफ इंडिया माना गया है, यानी इसका जो ऑरिजिन है वो भारत से ही हुआ है, जो वैज्ञानिक शोधों के आधार पर है। जामुन अपने औषधि गुणों खासकर मधुमेह नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है। यह भारतीय कृषि और जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष दिवस भारत में कब घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है 21 जून, ऑप्शन बी है 23 सितंबर, ऑप्शन सी है 27 सितंबर और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। इसका जो राइट आंसर है वो है 23 सितंबर को। आयुष डे कब मनाया जाता है? तो वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों, आयुर्वेदिक, योग, यूनानी आदि को बढ़ावा देने के लिए है। भारत में विदेशी नागरिकों के लिए विशेष आयुष वीजा भी शुरू किया है। तो पूछा विदेशी नागरिकों के लिए कौन सा वीजा शुरू किया है विशेष, तो आयुष वीजा भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है मेनका गुरुस्वामी, ऑप्शन बी अंजलि गोपालन, ऑप्शन डी है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ऑप्शन डी गौरी सावंत। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत की पहली LGBTQ जो राज्यसभा सदस्य हैं वो मेनका गुरुस्वामी हैं। एक प्रख्यात एडवोकेट रही हैं। उनका राज्यसभा में मनोनीत होना भारतीय संसद में विविधता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट की वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? आपके ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वो है, जो डोपिंग के मामले में जो नशीले पदार्थ ले लेते हैं खिलाड़ी, उसमें सबसे ज़्यादा निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट की सूची में भारत सबसे शीर्ष राष्ट्र है। यह भारत के खेल प्रशासन में एक चिंताजनक रिपोर्ट है। इसके समाधान के लिए हाल ही में भारत ने CBI और वाडा के साथ ऑपरेशन अपस्ट्रीम शुरू किया है। यानी पूछा जाएगा डोपिंग के कारण जो ट्रैक एंड फील्ड एथलीट निलंबित हो रहे हैं उसके लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन अपस्ट्रीम, CBI और वाडा के साथ साथ। वाडा डोपिंग में रोकने के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 और ऑप्शन डी है 2017। इसका जो राइट आंसर है वो है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। वर्तमान में इसके जो CEO हैं
वो अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को दिया गया है। तो पूछा जाए CEO कौन है, निधि छिब्बर। पूछा जाए अध्यक्ष कौन होते हैं, तो PM होते हैं। और इसने किसका स्थान लिया था नीति आयोग ने, तो योजना आयोग का स्थान लिया था। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। उसके पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। PM जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है नीति आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो पटना वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है, इसे 11वीं रामसर साइट बनाया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं अलीगढ़, ऑप्शन B है एटा, ऑप्शन C है आगरा और ऑप्शन D है लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो है एटा। एटा में पटना पक्षी विहार है, जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश की 11वीं रामसर साइट बनाया गया था। बता दूं कि हाल ही में अलीगढ़ की शिखा झील उत्तर प्रदेश की 12वीं रामसर साइट है। और भारत में अब कुल रामसर साइट की संख्या 99 हो गई है, जबकि यूपी में कुल 12 रामसर साइट हो गई हैं। विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे और हिमाचल दिवस किस तारीख को मनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है 14 अप्रैल, ऑप्शन B 15 अप्रैल, ऑप्शन C है 16 अप्रैल और ऑप्शन D है 17 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो है 15 अप्रैल। प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि 15 अप्रैल को ही हिमाचल दिवस भी है। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर साहब की 135वीं जयंती मनाई गई और यह चगास रोग दिवस होता है। तो पूछा जाए कौन सी जयंती मनाई गई, तो 135वीं। आज का आखिरी प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेजी जो 23 अप्रैल, चीनी 20 अप्रैल के अलावा कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसमें फ्रेंच जो 20 मार्च को फ्रेंच दिवस मनाया जाता है वो, स्पेनिश, ऑप्शन C हिंदी और ऑप्शन D रशियन। इसका जो राइट आंसर है वो है हिंदी। हिंदी जो UNO है, संयुक्त या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भाषा 6 में हिंदी शामिल नहीं है। इसके अलावा जो भाषा शामिल है वो है अंग्रेजी है, चीनी है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश और अरेबिक है। आपको बता दूं अंग्रेजी दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चीनी कगजी दिवस, कगजी ने इसकी खोज की थी, तो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंच भी 20 मार्च को मनाया जाता है। ऐसे करके ये सब है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ऐसे ही क्वेश्चंस के, अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं तो इनका PDF के लिए इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ बने रहें। अगर आप वीडियो लाइक करें इसे, अगर आपको पसंद आए शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।